अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। जब तक मैं वो जो सितारा की सबसे बड़ी हसद करने वाली हेटर है ना, उसको मैं काम दे दूँ, काम पे लगाऊँ उसको पहले। तो भाई तुम जाओ और जाके बताओ कि वो जो आईपैड आईपैड नहीं सॉरी टैब जो है वो कितने का है, कौन सा मॉडल है। चलो शाबा शाबा काम पे लगो। ठीक है। अच्छा जी, इसको काम देना ज़रूरी है ना। फिर बेचारी इधर उधर कभी किसी के बंदे के बारे में पूछ रही होती है, वो ये करता है वो करता है। मतलब कहती है सितारा को है कि फलाने का बंदा टिमकाने का ये वो फलाना था टिमकाना ते ये तो वो मगर दूसरों के बंदों के बारे में बहुत कैड लेने की कोशिश करती है। अच्छा, कभी तुम भी अपना नौरानी चेहरा भी हमें दिखाएं, अल्लाह की लानत वाला चेहरा। और हम नौरानी चेहरा भी देखना चाहते हैं कि कितनी की ट्यूब लाइटें जो हैं वो तुम्हारे नौरानी चेहरे पे चलती हैं। हमें हमें ज़रूर बताना, हम देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मोहतरमा कहती है कि गीबत वो होती है जो पीछे की जाए, हम तो सामने करते हैं। यानी कि जो सामने करते हैं वो गीबत नहीं बगैरती है। यही। हाँ चलो चलो ठीक है ओके फाइन। ये सही आप कह रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात इस मोहतरमा ने की है, वो कहती है कि सितारा जब कौसर की बुराई करती है वो क्या है, वो क्या है। वो अब तुम लोग बोलोगे वो सौतन है सौतन है, तो हम वो सौतन है ना, वो एक्चुअली है। हम हमारे कहने या ना कहने की बात नहीं है। वो एक्चुअली कौसर सितारा की सौतन है। तो वो हम लोग नहीं कह रहे कि उसका राइट है या नहीं राइट है। चलो उसका राइट नहीं है, मगर तुम सितारा की जो बुराई करती हो, सितारा कौसर की बुराई करती है, तो वो एक सौतन होने के नाते करती है बकौल तुम लोगों के ना। हम लोग तो कह रहे हैं कि वो बुराई नहीं करती है। जो असल बात होती है वो सामने ही बात करती, कहती है कमरे में बंद करती। वो मेरे मुंह से अब कोई गाली निकलने वाली थी। वो गाली मतलब वो सॉरी, गालियाँ तो हम देते नहीं। मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकलने लगा था कि भाई कौसर के लिए जो सितारा बात करती है वो एक कमरे में बंद होकर करती है। अच्छा, ये ना शक्ल दिखाती है, अपना नौरानी चेहरा नहीं दिखाती है, और अंधेरे कमरे में गुप्त दिशा में जो है वो बगैर किसी पिक्चर के जो है वो वॉइस के थ्रू वीडियो बनाती है और कहती है मैं गीबत नहीं करती हूँ। वो पूरी दुनिया सारी सुन रही होती है। अब इसका लॉजिक देखो, ये दूसरों को कहती है कि दूसरों के दिमागों में गोबर है। वो जो तुम्हारे दिमाग में गाय का बड़ा वाला गोबर है ना, उसको उठा और अपने मुंह पे लगा। जो नूरानियत तेरे चेहरे पे है ना, वो और ज़रा नूरानियत हो। अच्छा, ये कहती है कि सितारा कमरे में बंद करके जो कौसर के बारे में बोलती है, तो उसको सामने बिठा के बोल। तो भाई तुम तो अपनी शक्ल में नहीं दिखाती हो, हमें पता नहीं है तुम कमरे में हो, बाथरूम में हो, लेटरीन में हो, और तुम किसी सहन में हो, किसी गटर के ऊपर बैठी हो, किधर गाय के गोबर साफ करते हुए वीडियो बना रही, क्या कर रही, हमें तो नहीं पता है ना। ठीक है। तो वो फिर तुम्हारा वो रिएक्शन जो है वो पूरा दुनिया देखता है। वो गीबत नहीं है। जैसे सितारा सामने फ्रंट पे आके अपनी सौतन के बारे में बात करिए तो वो कहती है वो क्या है वो क्या है। चल वो तो अपनी सौतन के बारे में बात करिए, सितारा तुम्हारी क्या है सौतन क्या है। समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। खैर, इसके ये दो चार सवाल जवाब थे और मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं इस बारे में। तो चलो बस इसको मैंने जो काम देना था और दो चार बातें कर मतलब पूछनी और करनी थी वो मैंने कर दी। वैसे नूरानी चेहरा दिखाना ज़रूर कि देखते हैं कि कितनी ट्यूब लाइटें। भाई हमारे तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, एक और जवाब। तुमने कहा कि इसके मुंह में पठान का निस्वार है। चलो हमारे मुंह में तो पठान का निस्वार है, तुम्हारे मुंह में पठान का क्या है, मतलब पंजाबियों का क्या है हमारी मेरा मतलब ये है कि हम लोगों पठानों में निस्वार मशहूर है। तुमने मेरे मुंह में निस्वार डाला। तुम
तुम्हारे पंजाबियों में क्या है तुम्हारे मुंह में जो तुम इतना बदबूदार इतना स्मेली बातें करते, बताना जरूर। खैर चलो, जो मैंने इसको काम देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है। क्या पता इसने मेरे से पहले ही कर दिया हो। अच्छी है ना, मतलब होमवर्क अच्छा करती है, दूसरों की चीज़ों में केयर रखती है कि इसका क्या उसका क्या, फलाना टिमकाना ये वो, अड़ेंगा पड़ेंगा टड़ेंगा। खैर अब बात कर लेते हैं डीडी। अच्छा मैंने डीडी को देखा, सितारा की एक और रेटर है जो सबों के ना शॉर्ट्स लगा के उसमें गाने लगाती है। इसका गीत माला नाम मैंने किसी और का रखा था, मगर इसका नाम आज से गीत माला है। वो जो पहले वाली गीत माला थी वो पता नहीं है या नहीं है यूट्यूब पे, आई डोंट नो, बट उसको अब वो तो शायद है। अब अगर है तो माजरत, आपका ये नाम मैं इसको दूंगी। ये गीत माला जो है ना, नया जो है गीत माला वो हर एक का वीडियो उठाती है, किसी के गाने लगा देती है, किसी का डांस लगा देती है, कभी किसी को क्या कर देती है, यानी कि इंतहाई वेला काम। खैर उसने उसको थैंक यू सो मच। नया वाला गीत माला तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मैंने डीडी का वो एक क्लिप देखा, जिसने एक डीडी का क्लिप लगाया हुआ था, उसमें डीडी बोल रहा था कि वो अभी सनिया का जो है वो 40वां नहीं हुआ है। वही 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 40। ओह माय गॉड, 40वां, सनिया का 40वां, ये कौन सी 40वीं? मुझे मैंने सुना, मैं पहले तो मैं शॉक्ड हुई, फिर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई कि ये चिल्ले को तो नहीं बोल रहा था 40वां, वो चिल्ला होता है, चिल्ला। हाय सनिया तुम देखो, अभी तुम्हारा बेटी 1 महीने का हुई है और ये तुम्हारा 40वां भी करवा रहा है। वैसे 40वें में तुमने क्या मेन्यू रखा है, यानी कि कौरमा बिरयानी या क्या, मतलब चिल्ला नहाएगी तो उस वक्त सदका खैरात क्या करोगे ये भी बताना। सनिया का 40वां, तो ये दीदी की तो दिल की ज़बान पे आई है ना बात। ओ माय गॉड। अच्छा दीदी तुमने जो अभी वरदा ने भी इस बारे में बात की है, उसके बाद मैंने ये वीडियो जाके देखी है, जो तुम बोल रहे हो ये फारूक और उसकी बहन और उसका सितारा पे इतने सवालात और इतने सवालात तुमने उठाए हैं, फलाना फलाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे बकौल के मैं और वरदा जो है तुम्हारे व्यूज़ को देखते थे और व्यूज से हमें प्रॉब्लम होती थी। 3 महीने हम दोनों तो नहीं थे, तो तुम्हारे व्यूज किधर थे, तुम्हारे व्यूज कहाँ थे? मतलब हम तो हमें तो उससे प्रॉब्लम थी ना, तो हम चले गए, तो वो व्यूज तुमने क्यों नहीं लूटे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि तुम सितारा और उसकी भाभी और भाई, उनके बीच में ऑलवेज ट्रायंगल का रोल अदा करते हो, क्यों? ऑलवेज तुम्हें ही क्यों प्रॉब्लम होती है? वो आती है जाती है, अब तुम्हारी माँ से भी वो मिलती है ना, ठीक है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई कि तुम नाजमा और फारूक के इस मिलने पर, अगर वो उसके घर थी नहीं थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि यूट्यूब पर आकर तुम ढंडोरा पटो? वैसे तो तुम खाला खाला के सपोर्ट में, मेरी खाला को फलाना, तुम मेरी खाला को टिमकाना, तो इतनी सपोर्ट तुम अपनी तरफ से करते रहते हो। तो इस वक्त ना मैं थी ना वरदा थी, नौशीन सिस्टर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही थी, हेटर्स बात करें ना बात करें, तुमने बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, उसके हक में बात करने के बजाय, इस बात को, यानी कि नहीं किसी को पता अगर वो गई है नहीं गई है, क्या सीन है क्या सिनेरियो, हम लोग तो नहीं थे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो तुमने ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करना था, ना करते। मतलब तुम सुकून से चिल माहौल में बैठ जाते, क्या ज़रूरत थी तुमने इस बात को तीली लगाने की? अच्छा अभी वो वहाँ पे चाचा अनवर भी है, वो भाभी को गाड़ी में क्यों बिठाया, क्यों बिठाया? अच्छा सितारा क्या सगापन ख़त्म? अभी भाभी का सिर्फ सगापन आ गया चाचा अनवर में है, साजिद भाई का सगापन ख़त्म, अब सिर्फ भाभी का आ गया। इनको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है जहाँ वो सितारा को लेट डाउन करें, साजिद भाई को करें। मतलब इनका स्टैंड कभी स्टैंड रहा है ही नहीं है, इनका स्टैंड वो हासिद औरत नहीं है सितारा की जो हेटर है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अच्छा वो, हाँ मुझे उस औरत की बात याद है, वो कहती है इसका स्टैंड नहीं है, तो भाई तुमने मेरा स्टैंड लेके जो है तुमने क्या अपना साइकिल खड़ा करना है?
तुम मेरे स्टैंड के बारे में क्या बात कर रही हो? तुम्हें मेरा स्टैंड क्यों चाहिए? और तुम्हें ये क्यों चाहिए कि ये मेरा स्टैंड यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे खड़ा होना चाहिए? मेरी मर्जी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना ज़ाती, अपना अपना मेरा मर्जी है। आप कौन होती हो मेरी स्टैंड पे बात करने वाली? ये तुम्हें सितारा ने अगर वो क्या कहते हैं यार, विल लिख के दी है कि जाओ और मेरे बारे में बात करो, मैंने तुम्हें ये बख्शा, तो मैंने तो तुम्हें नहीं बख्शा भाई। तुम तो मेरे बारे में बात करोगी तो मैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी तो भी हथौड़ा रखा हुआ है ना। स्टार्टिंग है ना कि मैं चाह रही हूँ कि नहीं, आप जनाब करके खुल थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके, तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे जो खूबसूरती है, आई डोंट नो तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट यस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और वो कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हें, तो उस चीज़ में ज़रा हद स्टार्टिंग है ना, वरना तुम्हें तो पता है। सबसे पहली वाली लाइफ तुम्हें तो अच्छे से याद होगी ना। हाँ, तो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि मैं वही हूँ। खैर, तो इसलिए अपने काम से काम रखें, और जहाँ हम आपको बदतमीजी करें, मैं तेने कल भी तुझे बैन बैन बोला था, मगर तुम काबिल ही नहीं हो बैन बैन के। हाँ, लानत है तुम पर। मैं तो तुम्हें बैन करके बात कर रही थी, मगर तू तेरा बेला डडान डडान। तो ठीक है भाई, ऐसा है तो तुम ऐसा बोलना चाहते हो या ऐसा सुनना चाहते हो? गुड, मैं तुम्हें ऐसे ही अच्छे से फिर रगड़ा लगाऊंगी, ठीक है? मसला कोई नहीं है, चिल रखो बैठो। और लिफाफा कब बने? तो मोहतरमा तुम्हें मेरे ख्याल से वो तुम्हें लिफाफा देता, क्यों देता है? और वो आज मोहसिन सिस्टर की मैं वीडियो देख रही थी, वो कहते कोई जवान लड़की की रिश्ता आया था। मैं तो कुछ नहीं कह रही, नो मरीन, मुझे नहीं पता। एनीवेज, अभी तक के लिए तुम्हारे लिए तो इतना ही। और सितारा अपनी सौतन पे बात करे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, और तुम सितारा के ऊपर बात कर रही हो और तुम कहती हो कि तुम गिबत नहीं कर रही हो हो, ये तो सारी चीज़ें सही हैं, वो बस सौतन के ऊपर बात कर सकती हो साजिद भाई, या फिर कौन? बोलो कौन? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि इसको जितना गंदा चूल है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। एनीवेज, आप लोग बताएं कि मुझे जो लग रहा है वो सही है या नहीं। सारा अपने सौतन पे बात करेगी तो ये भी अपने सौतन पे बात करेगी, इसकी मर्जी। कोई इसको मना नहीं करे। मरियम फायद, तुम भी नहीं मना करना। जब सितारा अपने स्वतंत्र पे बात कर सकते तो ये भी अपने स्वतंत्र पे बात कर सकती है। समझ आइए तुम्हें मरियम फाद? आप लोगों समझ आइए कि ये भी अपनी स्वतंत्र पे बात करेगी, जो मर्जी कर लो। एनीवेज, जल्द अल्लाह।